अच्छे दिन कोई सोच सकता है मित्रों, राजनीति में तू मैं के स्लोगन होते हैं। ये चुनाव बीजेपी ने अच्छे दिन आने वाले इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ ली दोस्तों। क्योंकि देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं एक चुनाव एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर का था। एंटी एस्टैब्लिशमेंट कब होता है भाई? जब एस्टैब्लिशमेंट हो तब ना। मुझे बताइए जरा दोस्तों, यहां पढ़े लिखे नौजवान हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर तब होता है जब कोई एस्टैब्लिशमेंट हो, ठीक है। अगर एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है क्या? पिछले 5 साल में सरकार नाम की कोई चीज आपने फील की थी, अनुभव किया था? कोई सरकार ही नहीं तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहां से आया भाई? कोई एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं था, टोटल वैक्यूम था। ये पूरा चुनाव सकारात्मक है। ये पूरा चुनाव आशा का है, होप का है, विश्वास का है, भरोसा का है। हां, कोई ऐसी तगड़ी सरकार हो, उसके कामों की लोगों में चर्चा हो और बाद में गुस्सा आए और निकाल दे, ये तो कुछ फील ही नहीं होता था भाई। आपको कभी फील हुआ देश में सरकार ऐसा फील हुआ था? गुजरात में सरकार है, फील होता है ना? गांधीनगर में कुछ है, लगता है कि नहीं लगता है? उसका तो कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है भाई, लेकिन जिसकी कोई मौजूदगी महसूस नहीं होती है उसका कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता ही नहीं है। एक वैक्यूम पीरियड था देश में। मैं मानता हूं देश के पॉलिटिकल पंडितों को एक नई टर्मिनोलॉजी पर जाना पड़ेगा कि एक तो सिनेरियो होता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट का, दूसरा सिनेरियो होता है प्रो एस्टैब्लिशमेंट का। ये दोनों से ही तीसरा निकला भाई, और तीसरा ऐसा है जिसमें एक वैक्यूम पीरियड था। सरकार नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, सरकार नाम की कोई महसूस नहीं हो रहा था। एक खालीपन था, एक निराशा से भरा हुआ माहौल था, उलझनों से भरा हुआ माहौल था, अविश्वास से खचोखच भरी हुई स्थिति थी। और उसमें आशा का संचार हुआ है, भरोसे का संचार हुआ है, विश्वास पैदा हुआ है। इसलिए पॉलिटिकल पंडित पिछले 15 चुनाव का आपका एनालिसिस करने के जो तराजू हैं, वो तराजू बेकार है, छोड़ दीजिए उसको। नए सिरे से सोचिए, नए तरीके से सोचिए कि वैक्यूम पीरियड के बाद चुनाव आए लोग डिसीजन लें, उसको क्या कहेंगे? एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं कह सकते उसको। मुझे विश्वास है पॉलिटिकल पंडित उस पर बहस करेंगे, इस तर्क पर चर्चा करेंगे, और इस खालीपन को भरने के लिए जनता ने किस प्रकार से आवाज उठाई है, इसका ये प्रतीक है भाइयों बहनों। ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है, और भारत के लोकतंत्र की मैच्योरिटी देखिए। वरना मेरे जैसा व्यक्ति जिसके परिवार को कौन उठाएगा, कौन स्वीकार करेगा? ऐसे एक सामान्य परिवार के बच्चे को आज देश ने अपने कंधों पर उठा लिया भाइयों। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, और इसलिए हमारी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा और गहरी होनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होनी चाहिए। और मैं मानता हूं ये चुनाव वो ताकत देने वाला है। चुनाव का मकसद वो हो या ना हो, लेकिन ये चुनाव भारत के लोकतंत्र की जड़ों को और ताकतवर बनाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है भाइयों बहनों। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया। गुजरात ने मुझे इतना प्यार दिया भाइयों बहनों, इतना प्यार दिया। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। गुजरात ही है जिसने मुझे उंगली पकड़ करके चलाया है, गुजरात ही है जिसने बड़ा बनाया है। भाइयों बहनों, आपने मुझे जहां भेजा है, वहां जो कुछ भी अच्छा होगा उसका यश आपको जाता है।
और अगर कोई कमी रह जाए तो समझ लेना कि शायद मेरे सीखने में कुछ कमी रह गई है, इसलिए कमी रह गई। अच्छा है तो आपके आशीर्वाद के कारण, आपकी शिक्षा दीक्षा के कारण कमी रह गई तो मेरी जिम्मेवारी होगी। इस विश्वास के साथ जा रहा हूं भाई, इस विश्वास के साथ जा रहा हूं। और एक बात, मैं कहीं पर हूं, किसी भी रूप में क्यों न हूं, 6 करोड़ गुजरातियों का मेरे पर हक वैसे का वैसा बना रहेगा। आप आवाज देने में हाजिर हो जाऊंगा, याद करना मैं मौजूद मिलूंगा। और कभी आपकी पीड़ा के समय आपको चीखना भी नहीं पड़ेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा, मुझे यूं ही पता चल जाएगा। मुझे यूं ही पता चल जाएगा कि मेरे परिवार का कोई बीमार है। मुझे यूं ही पता चल जाएगा मेरे घर में कोई आफत आई है, और मैं आपका सिपाही हूं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और इसलिए मैं गुजरात को कभी कभी महसूस नहीं होने दूंगा भाइयों, क्योंकि आपने मुझे बनाया है। कोई भी मां बाप अपने बेटे को बड़ा करते हैं, फौज में भी भेज देते हैं, शहीद हो जाए तो उनको दुख नहीं होता है, लेकिन उनको भरोसा होता है जब तक फौज में होगा मां बाप की भी चिंता करेगा। भले वो भारत मां के लिए लगा होगा, वैसे ही मैं भारत मां की सेवा में लगूंगा, लेकिन आप ही तो मेरे मां बाप है। आप ही ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है, और इसलिए आप पर मेरा पूरा अधिकार है, और मैं मां भारती की सेवा करते करते आपकी भी चिंता करूंगा, इसका विश्वास देता हूं भाई। और गुजरात ने अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है और तेजी से आगे बढ़ाएगा। पूरे हिंदुस्तान के सपनों को पूरा करने के लिए गुजरात का जो जिम्मा होगा वो गुजरात पूरा करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जो लोग गुजरात को समझ नहीं पाते, हम प्रारंभ से एक मंत्र बोल रहे हैं। हम कहते हैं, हम बहुत पहले दिन से सूत्र बोलते थे, आज बोल रहे ऐसा नहीं। हम कहते थे भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, ये बोलते थे हम। ये दायित्व गुजरात हमेशा निभाता रहेगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कष्ट है तो गुजरात सबसे पहले दौड़ेगा। क्यों? ये देश हमारा है, उसका हर कोना हमारा है, हर परिवार हमारा है, और उसकी भलाई करना ये हमारा दायित्व है। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहता हूं आपका अभी अबाधित अधिकार है, लेकिन अब 6 करोड़ से 125 करोड़ की ओर मुझे यात्रा करनी है। लेकिन ये 6 करोड़ वाला जो पिंड है ना, वही तो मुझे 125 करोड़ की सेवा करने की ताकत देने वाला है। आप ही मेरी ऊर्जा है, आप ही मेरी प्रेरणा है, आप ही मेरा पुरुषार्थ है, आप ही मेरी ताकत है। और इसलिए मैं इन 6 करोड़ गुजरातियों के भरोसे मां भारती की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।
Well, that was Narendra Modi delivering an extensive thank you speech to his supporters. He went on to say that the people have announced their decision. They do not want the mother-son government to rule the country anymore. And now it is time to look for a better future. It will be a bright future. He even went on to assure Ahmedabad that he will come to Gujarat for every request of the people. It's just that they have to remember him, they have to call him, and that he will come back, assuring Gujarat that even when he becomes the Prime Minister of the country, things will not change for Gujarat, and he will always be there for Gujarat. Let's not forget that Narendra Modi's claim to fame came from his 3-time term in Gujarat as the Chief Minister, and the kind of development model that he structured that has achieved this fame and name for him. And now with the NDA's stupendous performance in the elections, with 335 seats in their kitty, with the UPA reduced to a mere 62 seats, NDA has its collars up, coming out proud and ecstatic and thanking its supporters. Of course, the NDA too had expected a huge victory, but a victory to the size of 335 has surely come in as a pleasant surprise to the Saffron Party.